वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। मैं इज़ार एंड मैं एक साइकिक एंड चैनलर हूँ एंड आज के वीडियो में हम देखेंगे कि आप क्या गलत कर रहे हो अपने लाइफ में एट दिस प्रेजेंट मोमेंट, कैसे आपको अपने माइंडसेट को चेंज करना चाहिए एंड वो क्या क्या चीज़ें आपको एनर्जेटिकली, स्पिरिचुअली एज वेल एज फिजिकल अपने लाइफ में चेंज करना चाहिए ताकि आप अभी अपने सिचुएशन से निकल के जो आपका गोल है उस तक पहुंच सको, या फिर जो आपका विश है उस तक पहुंच सको, या फिर आपको आंसर मिल सके कि लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है, वेदर इट बी रिगार्डिंग लव लाइफ और पर्सनल ग्रोथ, करियर, फाइनेंसेस एट्सेट्रा। ओके, तो आप देख सकते हो कि मैंने स्क्रीन पे 2 इमेजेस रखी हैं। इन दोनों इमेजेस में से जिस भी इमेज या फिर जिन भी इमेजेस से आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील हो, नो दैट कि उस ग्रुप में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। एंड एक बार आपने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। सो लेट्स बिगिन। हेलो माय लवली ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि आज डिवाइन को आप तक क्या क्या इंपॉर्टेंट गाइडेंस पहुंचानी है रिगार्डिंग योर लाइफ, भले वो लव लाइफ का हो या करियर का हो। सो टेक इट इन whichever way it resonates with you and let me get connected to your energy. फर्स्ट हम देखेंगे कि वो क्या चीज़ें हैं जो आप गलत कर रहे हो, ताकि हमें पता चले, ताकि हम पिन पॉइंट कर पाए कि ओके अच्छा ये चीज़ गलत है। नेक्स्ट वी विल सी कि आपका माइंडसेट कहाँ पे गलत है, आपको कहाँ पे अपना फोकस या फिर कहाँ पे अपनी एनर्जी या फिर कहाँ पे अपना माइंडसेट रखना है, बिकॉज माइंडसेट जब तक चेंज ना हो तब तक हमारा आउटर वर्ल्ड चेंज नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट वी विल सी कि आपको कैसे फिजिकली अपनी लाइफ को चेंज करना चाहिए, एनर्जेटिकली एज वेल एज स्पिरिचुअली, सो दैट यू कैन रीच फ्रॉम दिस पोजिशन टू योर गोल। ओके, सो यस, लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी एंड प्लीज उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील नहीं हो रहा है। और किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सो ग्रुप वन, जो पहली चीज़ मुझे लग रही है कि आप जो गलत कर रहे हो वो ये है कि आप में से कुछ कुछ लोग या तो कुछ प्लानिंग किए ही नहीं हो, कुछ गोल सेट किए ही नहीं हो, जैसे जिंदगी चल रही है वैसे चल रही है, कुछ स्पेसिफिक गोल्स हैं ही नहीं, या फिर ना ही लॉन्ग टर्म गोल्स है ना ही शॉर्ट टर्म गोल्स है, या फिर या तो शॉर्ट टर्म गोल्स नहीं है बट लॉन्ग टर्म गोल्स है कि फ्यूचर में तो ऐसे ऐसे करना है, वैसे वैसे करना है, लेकिन जो आज दिन में जो करना है, दिन का जो गोल है, रूटीन या फिर वीक का जो रूटीन है, वो ठीक से आप फॉलो नहीं कर पा रहे हो, जहाँ पे डिस्क्रिपेंसीज इन एनर्जी आ रही है। एंड कुछ कुछ लोगों का आई एम फीलिंग कि कुछ ज्यादा ही गोल ओरिएंटेड हो, कुछ ज्यादा ही आप लोग अटैच्ड हो रिगार्डिंग सर्टन आउटकम, कि मुझे ऐसा ऐसा करना है, ऐसा ऐसा करना है, ऐसे अगर ये चीज़ नहीं हुआ तो बहुत बिगड़ जाएगा। ओके, तो या तो एक्स्ट्रा अटैचमेंट है, या तो आउटकम या फिर प्रोसेस से, या फिर बिल्कुल भी हेल्दी अटैचमेंट नहीं है। ओके, तो यहाँ पे एक इशू आ रहा है कि ये चीज़ आप लोग बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर रहे हो। दूसरी चीज़ मुझे फील हो रही है कि ग्रुप नंबर 1, आप जो बोलते हो ना, या तो आप वो ठीक से करते नहीं हो या फिर खुद पे अनरियलिस्टिक गोल सेट कर लेते हो। इन दोनों में से कोई एक चीज़ हो सकती है, या फिर दोनों चीज़ें ही कुछ कुछ लोगों का है कि वट एवर यू से कि हाँ आज ये चीज़ मुझे करना है, आई एम प्लानिंग आउट दिस, आप वैसे खरे नहीं उतर पाते हो अपने वर्ड से, अपने बातों से। दोस्तों को कुछ प्रॉमिस किया वो नहीं किया, खुद को कुछ प्रॉमिस किया नहीं किया, वो चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि अनरियलिस्टिक गोल, स्पेशली स्टूडेंट्स का ये हो सकता है कि यू वांट कि हाँ मुझे एक महीने में ये सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, लेकिन जब एक दिन की बात आती है कि नेक्स्ट डे क्या करना है, तब जाके आप वो सब वहाँ पे एनर्जी ठीक से नहीं लगा पाते हो जिस तरीके से आपने प्लान किया है। वैसे एक डे को अगर आप ठीक से कवर नहीं कर पाओ, ठीक से चल नहीं पाओ एक दिन में, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि आप 30 साल में या फिर 10 साल में या फिर 1 साल में आप अपने गोल तक पहुंच सकोगे। ओके, तो वहां पे देयर इज अ लॉट ऑफ डिसऑर्गेनाइजेशन। ख्वाब तो हैं, बोल सकते हैं एट सर्टन लेवल आपके ख्वाब हैं या फिर विशेज हैं, बट प्रैक्टिकल अप्रोच बिल्कुल भी नहीं है, या फिर करेक्ट प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है आपका। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू नीड टू डू ग्रुप 1, कि आपको अनहेल्दी अटैचमेंट छोड़ना है। ओके, बी रियलिस्टिक, बी रियलिस्टिक। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप में से कुछ लोग अभी सोचो आप लोग स्टूडेंट्स हो, ओके, एट दिस प्रेजेंट मोमेंट, एंड यू वांट कि हाँ मुझे नेक्स्ट ईयर मुझे खुद की एक हमर चाहिए या फिर रॉल्स रॉयस चाहिए। हाउ कैन इट बी पॉसिबल until and unless you have lots of money from your parents, but खुद के दम पे आपका अगर अभी कुछ फाइनेंस नहीं है, हाउ कैन यू इवन एक्सपेक्ट कि नेक्स्ट ईयर यू कैन अफोर्ड अ रोल्स रॉयस या फिर एक हमर, ठीक है ना। तो सिमिलरली
सोच समझ के सपने देखो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो इतना रियलिस्टिक होना चाहिए वो सपना। आई एम नॉट सेइंग कि छोटे सपने देखो, आई एम सेइंग कि बड़े सपने देखो, बट इतना रियलिस्टिक होना चाहिए कि आपका माइंड, जो सबकॉन्शियस माइंड है, उस चीज को एक्सेप्ट कर सके। ओके, कि हाँ ठीक है, ये हो सकता है। ओके, बट अगर वहीं पे अगर इतने बड़े गोल्स ना रखे आप, थोड़ा सा छोटा गोल रखो कि ओके मुझे नेक्स्ट ईयर तक ये गाड़ी खरीदनी है, फिर नेक्स्ट ईयर तक ये सर्टन चीज मुझे अचीव करनी है, तो वहां पे जाके योर माइंड विल अंडरस्टैंड कि ओके हाँ दिस इज समथिंग दैट इज अटेनेबल। आपका सबकॉन्शियस उस पर अग्री करेगा। अदरवाइज आप एक्स्ट्रा ही बड़े गोल्स रखोगे, अनरियलिस्टिक गोल्स रखोगे, तो उस तक पहुंचने में वो माइंड समझ ही नहीं पाएगा कि मैं कैसे पहुंचूं, उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा, वहां पे रेजिस्टेंस बढ़ेगी, जिस वजह से आप देखोगे कि आपके मैनिफेस्टेशंस में, आपके प्रोसेसेस में, आपके डे टू डे लाइफ में, ब्लेसिंग्स में प्रॉब्लम्स आ रही हैं एंड चीजें इनफैक्ट स्लो हो जा रही हैं रादर देन गोइंग फास्ट। ये सेम चीज लव लाइफ को लेके भी है। ओके, कि अनरियलिस्टिक गोल्स मत सेट करो कि अगर यू वांट अ सर्टेन समवन, कि मुझे एक ऐसा ही पर्सन चाहिए। बहुत टाइम मैंने लोगों को देखा है कि वो एक सर्टेन सेलिब्रिटी को देख के या फिर के पॉप आर्टिस्ट वगैरह उनको देख के दे मेक इट देयर गोल कि मुझे ऐसा ही चाहिए। बी अ बिट रियलिस्टिक रिगार्डिंग एवरीथिंग। आपके लिए फर्स्ट मैसेज तो ये है। ओके, तो ज्यादा अटैच नहीं होना है अपने गोल से, अगर अटैच भी हो रहे हो इन अ पॉजिटिव वे होना है एंड रियलिस्टिक वे में होना है। ओके, दूसरी चीज जो आपको करनी बंद करनी है अभी, वो ये है कि डिस्क्रिपेंसीज ऑफ एनर्जी, जो आप बोलते हो एंड करते नहीं हो, जो आप सेट करते हो ये गोल एंड वो नहीं करते हो, वहां पे प्रॉब्लम्स आती हैं। तो यू नीड टू रिमेंबर कि भले छोटे गोल्स रखो बट उन्हें पूरा जरूर करना है। अगर दिन में मैंने खुद को प्रॉमिस किया है कि ये एक चैप्टर कंप्लीट करना है तो करना ही है, आई विल गिव माई बेस्ट। हाँ थोड़ा सा बचा रहा तो इट्स फाइन, बट मुझे करना ही है। ओके, अगर एक चैप्टर नहीं हो पाता है तो खुद के गोल को आधा कर दो कि आधा चैप्टर करना है। सेट रियलिस्टिक गोल्स, बट जो गोल सेट करो अपने बातों से मुकरो मत, क्योंकि उससे आपके सबकॉन्शियस को सिग्नल मिल रहा है कि मैं जो बोलता हूँ वो मेरे तक नहीं पहुंचता है, जो मेरा गोल होता है वो कभी पूरा नहीं होता है। सिमिलरली बहुत लोगों को मुझे ये बॉडी इश्यूज को लेकर लग रहा है कि इफ यू आर समवन जो कि अपने वेट गेन या फिर वेट लूज या फिर ग्लो अप के लिए आप जूझ रहे हो, यू वांट अ ग्लो अप, या फिर वेट अपना सर्टन एक लेवल तक पहुंचना चाहते हो, एक सर्टन गोल वेट तक पहुंचना चाहते हो बट नहीं पहुंच पा रहे हो। सिमिलरली वैसे ही गोल्स को सेट करो कि अनरियलिस्टिक चीजें मत करो, कि खुद को बोला कि हाँ चलो इंटरमिटेंट फास्टिंग मैं करूंगा, तो एकदम डायरेक्टली स्टार्टिंग 16:8 वाले टाइम में स्टार्ट कर लिया, या फिर डेली ऐसे ही फास्ट करने लगे। स्टार्टिंग के एक हफ्ता तो बहुत जम के फास्ट किया आपने, बहुत स्ट्रिक्ट खुद के डाइट को रखा, बट उसके बाद क्या हुआ कि माइंड उब जाता है एंड फिर वापस से जंक का साइकिल स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो मेक रियलिस्टिक बॉडी गोल्स एज वेल। सिमिलरली लव लाइफ में भी जो बोलते हो वो करो। अगर लव लाइफ में कुछ इश्यूज आ रही है कि यू आर नॉट एबल टू अट्रैक्ट अ सर्टन समवन, कि आपको ऐसा टाइप का एक पर्सन चाहिए बट वैसे पर्सन को आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो, यू आर बीइंग टोल्ड कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप खुद के अंदर अगर या तो कोई सेल्फ लव की कमी है तो उस पे काम करो, खुद में सेल्फ लव बढ़ाओ। अगर आप में ईगो ज्यादा है तो पहले उसको घटाओ। ओके, क्योंकि बहुत लोगों को मुझे फील हो रहा है कि मे बी थोड़े से अल्फा हो आप लोग, तो थोड़ा सा ईगो क्लैशेस है, थोड़ा सा खुद को लेके सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कुछ लोगों का हो सकता है, कुछ लोगों का इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो सकता है। एंड देन अगेन मैं ये जजमेंट के बेसिस पे नहीं बोल रही हूँ, आई एम जस्ट सेइंग व्हाट एवर द मैसेजेस आर कमिंग। ओके, तो आइडेंटिफाई करो कि खुद में ऐसा क्या पैटर्न है विच इज नॉट नॉर्मल, जो कि नॉर्मल से या तो अबव है या फिर नीचे है। उसको पहले खुद में काम करो, सेल्फ लव लाओ एक्सेट्रा लाओ, तो यू विल सी कि हाँ धीरे धीरे यू आर एबल टू अट्रैक्ट अ परफेक्ट समवन। ऑल्सो अगर किसी चीज किसी थॉट से आपका अटैचमेंट है रिगार्डिंग लव लाइफ, कि लाइक अच्छे लोग तो मिलते ही नहीं आजकल, सब लोग तो खराब ही होते हैं या रिलेशनशिप्स ब्रेक हो जाते हैं, यू आर बीइंग टोल्ड कि उस थॉट से खुद को डिटैच करो। वहां पे आपको डिटैचमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। ओके, थर्ड चीज जो आपको अभी जाने देना है वो ये है कि टाइम के साथ अपने रिलेशनशिप को जाने दो। आप लोग का टाइम के साथ बहुत ही गंदा रिलेशनशिप है। ओके, ये मैं कैसे एक्सप्लेन करूं। आप में से कुछ लोग ना अपने लाइफ को टाइम से बाउंड करते हो कि मैं इतने साल का हूं, मुझे इतने साल में इतना सब चीजें चाहिए बट मुझे नहीं मिला है, सो आई एम फीलिंग वर्थलेस। या फिर मेरे से दूसरे लोग, मेरे बैचमेट्स, मेरे क्लासमेट्स में से काफी ज्यादा आगे हैं, मैं उनसे पढ़ाई में पीछे हूँ या फिर लाइफ में पीछे हूँ, विच मीन्स आई एम वर्थलेस। या फिर क्यों क्यों ऐसा है मेरे साथ ही अनफेयर क्यों हो रहा है। या फिर कुछ लोग का ना टाइम के साथ ऐसा रिलेशनशिप है कि इट्स लाइक आप लोग या तो गलत टाइम पे गलत चीजें करते हो, या फिर गलत टाइम पे गलत प्लानिंग्स करते हो, या फिर आपका टाइम दूसरों के हिसाब से चलता है। कि अगर फ्रेंड ने बोला कि हाँ इतने से इतने बजे मैं आ रहा हूं, तो यू विल चेंज योर शेड्यूल एंड यू विल से कि हाँ तू आ जा मैं बाद में पढ़ाई कर लूंगा। तो सम सॉर्ट ऑफ अनहेल्दी रिलेशनशिप विद टाइम है, या तो जिस टाइम जो फिक्स करते हो उस टाइम वो नहीं करते हो। तो यू नीड टू गेट योर सेल्फ इन टू प्रॉपर शेड्यूल, पहली बात तो। ऑल्सो जो मन में ये एक टाइम से अटैचमेंट जो है ना कि दूसरों को मिल गया मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, या फिर दूसरे मेरे से आगे है, तो जिन जिन लोगों को ये वाला अटैचमेंट है, यू नीड टू रिमेंबर कि सबका अपना अपना टाइम होता है। एंड यू नेवर नो कि आप जिसको आइडियलाइज कर रहे हो उसका उसका पर्सनल लाइफ कैसा होता होगा, या फिर उसका लव लाइफ कैसा होता होगा, या फिर उसने कितने ही पापड़ क्यों ना बेले होंगे आज उस जगह तक पहुंचने के लिए। ओके, सो यू नेवर सी द स्ट्रगल्स व्हाट वी सी
is just the success, just the glamour, etc. Okay, तो never judge a book by its cover and never compare your life with anyone else's life. वहां पे जाके जैसे ही कंपैरिजन वाली एनर्जी आ रही है वैसे ही ब्लेसिंग्स पीछे जा रहे हैं, बिकॉज आपका माइंड किसी और को आइडियलाइज कर रहा है एंड उसको सोच रहा है कि मैं वर्थलेस हूं, मैं कम हूं, एटसेट्रा एटसेट्रा. ओके, लास्टली आई एम फीलिंग कि व्हाट यू नीड टू लेट गो इज सेंस ऑफ लोनलीनेस या फिर सेंस ऑफ अनफुलफिलमेंट. कुछ लोगों का वो चीज है, मुझे फील हो रहा है. इन दोनों कार्ड से, दो कार्ड सेम आई है हमारे पास. तो कोई सेंस ऑफ अनफुलफिलमेंट हो सकता है, कोई सेंस ऑफ लोनलीनेस हो सकता है कि रूम फुल ऑफ पीपल, काफी लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो अच्छा लग रहा है, या फिर मूवीज देख रहे हैं, सीरीज देख रहे हैं तो अच्छा लग रहा है, लेकिन जैसे ही लोगों से एंड चीजों से खुद को दूर करें तो हमको हमारा वजूद अच्छा नहीं लगता है. ओके, हमें समझ नहीं आता है कि हम कौन है, क्यों है, एक्सेट्रा. सो यू आर बीइंग टोल्ड कि पहले तो एक्सटर्नल चीजों से डिसोसिएट करो खुद को. एक्सटर्नल चीजों से ये जो डिससेटिस्फाइड वाला फीलिंग है या फिर ये लोनलीनेस वाला फीलिंग है, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि बाहर की चीजें बहुत ज्यादा है आपकी लाइफ में. बाहर के लोगों का, चीजों का, सोशल मीडिया का, एक्सेट्रा का इन्फ्लुएंस आप पे बहुत ज्यादा है, जिस वजह से आप खुद के वजूद को समझ नहीं पा रहे हो, आप खुद के इनर सेल्फ से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हो ठीक से, एंड यू डू नॉट, देयरफॉर यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या आपके लिए बना हुआ है, क्या आपके लिए बना नहीं हुआ है. ओके, क्या हु यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि आप हो कौन, किस चीज में आपकी एक्चुअल खुशी है. ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट यू नीड टू डू, व्हाट यू नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल डू इज खुद पे फोकस करो. अपने लाइफ का मेन कैरेक्टर बनो, किसी और पे फोकस मत करो, भले ही वो 2 सेकंड के लिए ही क्यों ना हो. डू नॉट थिंक अबाउट एनीवन एल्सेज सक्सेस, एनीवन एल्सेज लव लाइफ, एनीवन एल्सेज मैरिड लाइफ. खुद पे फोकस करो. ओके, फर्स्ट चीज आपको ये करनी है. ओके, सेकंड चीज जो आपको करना है वो ये है कि ब्रेथ वर्क करो, क्योंकि आप में से काफी सारे लोग, अगर मैं बोलूँ कि मेडिटेशन स्टार्ट करो, शायद से नहीं होगा, ऑल्दो यू हैव हाई केपेबिलिटीज ऑफ डूइंग गुड मेडिटेशन बिकॉज ऑफ सम पास्ट लाइफ कार्मिक रीजंस. बट अभी बाहर के स्टिम्युलसेस इतने ज्यादा हैं कि अगर अचानक से मेडिटेशन करना स्टार्ट करो तो या तो आप कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंसेस करोगे, या फिर आप इतने या तो कुछ एक्सपीरियंसेस मिलेंगे ही नहीं आपको, या फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होगा. लाइक बहुत टाइम होता है कि हमारा वेसल सही नहीं होता है बट ज्यादा एनर्जी हम कंज्यूम कर लेते हैं तो नेगेटिव रिपरकशंस होती हैं. ओके, तो सिमिलरली आई एम नॉट सेंसिंग कि आपके लिए मेडिटेशन सही रहेगा, बट यू नीड टू डू सर्टन अमाउंट ऑफ ब्रेथ वर्क एंड सर्टन अमाउंट ऑफ कनेक्शन आपका खुद के साथ एज वेल एज नेचर के साथ आपको बढ़ाना है. सो डेली ब्रेथ वर्क करो, 5, 10, 15 मिनट, जितना देर हो सके धीरे धीरे बढ़ाओ, बिकॉज आपके लिए हम सेंसिंग कि एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. अदरवाइज 5 मिनट से स्टार्ट करो, राइट. 5 मिनट्स डेली ब्रेथ वर्क करो एंड यू विल सी कि जैसे ही आप अपने ब्रेथ पे फोकस कर रहे हो ना, डिफरेंट मेथड्स ऑफ ब्रेथ वर्क प्लीज गूगल कर लेना या फिर यूट्यूब में देख लेना, जिस भी मेथड से आपको सबसे ज्यादा कनेक्टेड फील हो वो वाला ब्रेथ वर्क मेथड यूज करना. ओके, वो इंडियन हो सकता है, वो चाइनीज हो सकता है, जापानीज, या फिर जो भी अलग अलग मेथड्स है, प्राणायाम, नॉर्मल होंगसो मेथड जो, एक्सेट्रा, राइट. सो जैसे वो आप करोगे आप देखोगे कि काफी ज्यादा शांति आपको मिल रही है एंड यू विल बिकम ओके विथ योर प्रेजेंट. You are not okay with your present. You are more focused on either your future या फिर अपने past पे. तो आपका फोकस दूसरे टाइमलाइन से खुद के अपने प्रेजेंट के टाइमलाइन पे पहुंचेगा, शिफ्ट होगा, जिस वजह से आप देखोगे कि आप अपने करंट सिचुएशंस को चेंज कर पा रहे हो, हैंडल कर पा रहे हो, मैनिपुलेट कर पा रहे हो, सो दैट यू कैन हैव अ ब्राइट फ्यूचर. अभी आपकी एनर्जी या तो पास्ट में है या फिर फ्यूचर में है या फिर दूसरों पे है, एक्सेट्रा. ओके, तो वहां से कॉन्सेंट्रेटेड होके वो आपके खुद पे आएगा. तो सबसे पहली बात, दूसरों पे फोकस नहीं करना. दूसरी बात, ब्रेथ वर्क डेली करना, 15 मिनट्स एटलीस्ट करना. ओके, प्लीज, बिकॉज अगर 5-10 मिनट करोगे थोड़ा तो इफेक्ट पड़ेगा बट उतना ज्यादा नहीं पड़ेगा आपको, राइट. नेक्स्ट थिंग व्हाट यू नीड टू डू इज कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी डेली करो, कुछ भी चलेगा आपके लिए, कुछ भी. ओके, उससे आप ग्राउंडेड फील करोगे. नेक्स्ट व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू फॉल इन लव विथ योर लाइफ. उस चीज की काफी कमी है. आई नो आप में से काफी सारे लोग ग्रेटफुल हो अपने लाइफ के कुछ कुछ पार्ट्स को लेके, बट एक जनरल सेंस ऑफ सेल्फ लव एंड अप्रिसिएशन की कमी है, मुझे फील हो रहा है. मे बी आप लोग अपने टैलेंट्स को नहीं पहचान पाते हो, या फिर मे बी आप अपने बॉडी से आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, या फिर आपका अपने माइंड से रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, या फिर यू माइट फील कि मैं उतना ज्यादा टैलेंटेड नहीं हूँ, वर्थलेस हूँ, या मेरे से हमेशा गलतियां ही होती है, या फिर मेरा जॉब अच्छा नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. यू नीड टू रिकॉग्नाइज दिस फैक्ट कि यू आर मच बेटर दैन मोस्ट ऑफ द पीपल इन दिस वर्ल्ड. ओके, तो अपने से नीचे लोगों को देखो. दैट इज वन वे कि यू कैन अंडरस्टैंड कि आप कितने ज्यादा फॉर्चुनेट हो देन अदर्स. तो यू नीड टू फोकस ऑन दैट एंड यू नीड टू फॉल इन लव विथ योर लाइफ. जितना आप अपने लाइफ को रोमांटिसाइज करोगे उतना ही पॉजिटिव रिजल्ट्स आप देखने लगोगे. यू नीड टू बिलीव इन इट कि आई एम ग्रेटफुल. ग्रेटफुलनेस की एनर्जी को खुद में लाओ. डेली खुद से सोने से पहले 10 चीजें बोलो कि आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस, आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट. 10 से ज्यादा चीजें भी अगर है तो 10 से ज्यादा ही बोल सकते हो.
बट एटलीस्ट 10 थिंग्स तो आपको बोलनी है। तो जैसे-जैसे आप ग्रेटफुलनेस को लाओगे अपने अंदर एंड यू विल अंडरस्टैंड कि हाँ, मैं सच में खुश हूँ, मैं बेटर हूँ। आई हैव दीज़ थिंग्स टू काउंट कि ये सब मेरी अच्छी चीज़ है। तो धीरे-धीरे देखोगे कि ग्रेटफुलनेस की एनर्जी आप में इंक्रीज़ हो रही है एंड उससे यू विल स्टार्ट फॉलिंग इन लव विथ योरसेल्फ, योर लाइफ, योर बॉडी एटसेट्रा एंड उसकी वजह से धीरे-धीरे आपका वाइब हाई होगा एंड यू विल अट्रैक्ट ऑल द पॉजिटिव थिंग्स दैट आर मेंट फॉर यू, ओके? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू फॉल इन लव विथ योरसेल्फ एंड योर लाइफ। रोमांटिसाइज़ योर लाइफ, रोमांटिसाइज़ योर लाइफ, ओके? बिन मतलब का खुश होने की कोशिश करो, ओके? You don't need a reason. You have good food, you have a house, you have friends, you have yourself. Even if you don't have friends, you have yourself, and that should be enough for you to be happy. Okay. दूसरों के नेगेटिव चीज़ों पे, नेगेटिव बातों पे ध्यान मत दो। आपका मेन फोकस दूसरों की, दूसरों पे एटसेट्रा है। रिवेंज वाली एनर्जी भी कुछ-कुछ में है कि लाइक उसने मेरे लव्ड वन को हर्ट किया, वो भी एक दिन देखेगा। भले ही एक्शन लो ना लो, दैट इज़ अ सेपरेट थिंग। बट दूसरों पे सेंटर है आपका एनर्जी, ओके? तो यहाँ से खुद की एनर्जी को वंस अगेन खुद पे वापस लाना है। दूसरों की नेगेटिव बातों पे भी गौर मत करना। अगर कोई बोलता है, अपना दुखड़ा सुनाता है, इट्स फाइन, वो उनका पर्सपेक्टिव है, वो उनका पर्सपेक्टिव है, ओके? यू नीड टू फाइंड व्हाट योर पर्सपेक्टिव इज, व्हाट योर गोल इज। आपका अपने लाइफ को लेके क्या गोल है? आपका गोल एंड मेरा गोल अलग हो सकता है। आपका पर्सपेक्टिव, मेरा पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल, आपको तब खुशी मिल सकती है कि जब आप एक मिलियनर बन जाओ। मैं तब खुश हो सकती हूँ जब मेरा गाँव में एक घर होगा एंड आई वुड बी डूइंग फार्मिंग। आई एम नॉट जोकिंग अबाउट इट, ठीक है? तो लोगों का पर्सपेक्टिव डिफरेंट हो सकता है ऑफ व्हाट हैप्पीनेस इज। दूसरों के पर्सपेक्टिव के बेसिस पे खुद के लाइफ को आगे मत बढ़ाओ। जस्ट बिकॉज आपका दोस्त सर्टेन चीज कर रहा है डजंट मीन आपको वो चीज खुशी देगा। जस्ट बिकॉज आपका दोस्त रिलेशनशिप में है डजंट मीन आपको वैसे टाइप के रिलेशनशिप में खुशी मिलेगी। ओके, फाइंड आउट हु यू ट्रूली आर एंड वो तभी आप फाइंड आउट कर पाओगे जब आप खुद पे फोकस करोगे, ओके? एंड ऑल्सो आपको बोला जा रहा है कि डेली पॉजिटिव अफर्मेशंस लिखो। सिर्फ बोलो ही मत, बट लिखो भी। बट बिकॉज लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो बोलना तो बोलना ही है, जितने बार हो सके उतने बार बोलो, एज वेल एज लिखो। डेली रात को एक बार लिखो, डेली सुबह एक बार लिखो। अगर सुबह नहीं टाइम मिलता है तो एटलीस्ट रात को कभी लिखो जब शांत दिमाग हो, ओके? एंड पॉजिटिव अफर्मेशंस रिगार्डिंग डिफरेंट चीजें, जैसे करियर का हो सकता है, लव लाइफ का हो सकता है, ये चीजें करके देखो। इट्स जस्ट दैट कि यू नीड अ चेंज इन परसेप्शन। आपका जैसे ही नजरिया बदलेगा वैसे ही आपके नजारे बदलेंगे। आपका नजरिया ही नेगेटिव है, आपका नजरिया ही फियर ड्रिवन है, आपका नजरिया ही या तो फ्यूचर में स्टक है या फिर पास्ट में स्टक है। तो कैसे प्रेजेंट बेटर होगा, राइट? तो खुद पे अपना फोकस लाओ, नजरिया चेंज करो। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि लाइफ इज वेरी ग्रेटफुल एंड ग्रेटफुलनेस फाइंड आउट करो। फाइंड आउट ग्रेटफुलनेस, फाइंड आउट थिंग्स दैट यू आर ग्रेटफुल फॉर एंड देखोगे कि उसी से शिफ्ट इन एनर्जी होगी। आई एम सेंसिंग कि अगर रिलीजियसली ये सब चीजें करो ना गाइस, तो 3-4 मंथ्स में ही आप काफी ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट इन योर लाइफ देखोगे। बट जो लोग नहीं करोगे, वापस उसी साइकिल में आप लोग फंस जाओगे। बिकॉज नजरिया चेंज होना भी बहुत बड़ी चीज है, वो इजिली नहीं होता है, ओके? सो अपनी लाइफ को रोमांटिसाइज करो। बी हैप्पी फॉर हु यू आर, बी हैप्पी फॉर ऑल द स्मॉल ब्लेसिंग्स एंड खुद से पॉजिटिव वे में बात करो। आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल। सब मेरे साथ सब अच्छी चीजें ही होती हैं। आई नो, मैं जहां जाता हूं मैं जीतता हूं। irrespective of the situation, irrespective of the thing, I am always successful. I am always happy. I am extremely loved by others. Okay, ये चीजें आप जितना कॉन्फिडेंस के साथ और जितना यकीन के साथ बोलोगे ना, उतना ही वो आपके सबकॉन्शियस तक घुसेगा एंड धीरे धीरे देखोगे कि सबकॉन्शियस उसको सच मान रहा है एंड उस चीज को मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है? तो दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू डू, ग्रुप नंबर 1, एंड आई होप आपको इस रीडिंग से इंसाइट्स मिली हो। ऑल्सो आपको बोला जा रहा है कि एट दिस प्रेजेंट मोमेंट डू नॉट लीव एवरीथिंग ऑन द यूनिवर्स। आपको ये नहीं बोला जा रहा है कि कंप्लीट सरेंडर करो। कंप्लीट सरेंडर का भी एक टाइम आएगा, बट अभी आपके लिए यू नीड टू बी गोल ओरिएंटेड, यू नीड टू मैनिफेस्ट इट एंड मैनिफेस्टेशन का फर्स्ट स्टेज ही अभी आपको करना है एंड दैट इज उस एनर्जी में खुद को डालना है, ठीक है? सो यस, आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे, ग्रुप नंबर 1। आई होप आपको रीडिंग से इंसाइट्स मिली हो। अगर मिली है देन प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर योर ब्यूटीफुल एनर्जी एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। Hey group 2, welcome to your reading. So let's see कि what are the messages जो आज डिवाइन आप तक पहुंचाना चाहते हैं। वो क्या चीज़ है जो कि आप गलत कर रहे हो, आपको अपना माइंडसेट कहाँ पे रखना चाहिए, वो क्या चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए एंड वो क्या चीज़ें हैं जो आपको फिजिकली, इमोशनली या फिर स्पिरिचुअली आपको चेंज करनी है, सो दैट आप अपने अभी के सिचुएशन से अपने फ्यूचर के सिचुएशन तक पहुंच सको, निकल सको किसी प्रॉब्लम से या फिर आंसर्स फाइंड आउट कर सको एंड सो दैट यू कैन रीच योर गोल एक्सेट्रा। सो प्लीज लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी एंड प्लीज उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे रेजोनेटेड फील नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, ओके?
ओके, सो ग्रुप नंबर 2, मुझे फर्स्ट चीज़ जो फ़ील हो रही है, फर्स्ट हम देखेंगे कि आपका माइंडसेट कहाँ पे गलत है एंड कहाँ पे आपको उसे सुधारना है। फर्स्ट चीज़ जो मुझे फ़ील हो रही है ग्रुप नंबर 2, वो ये है कि आपका माइंडसेट ना किसी नेगेटिव चीज़ पे ज़्यादा फ़ोकस्ड है, मैक्सिमम लोगों का। ओके, कि ये खराब ना हो जाए, वो खराब ना हो जाए, ये नहीं करूँगा तो वो नहीं होगा, ज़्यादा मेहनत किया तो आंसर्स नहीं मिलेंगे, ज़्यादा मेहनत नहीं किया तो किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। लव लाइफ से रिलेटेड भी नेगेटिव चीज़ें हैं, करियर एज़ वेल एज़ खुद के हेल्थ से रिलेटेड भी कुछ नेगेटिव चीज़ें मुझे फ़ील हो रही है। तो आपका जो माइंडसेट है ना, वो काफ़ी सारे प्री डिसाइडेड सेंटेंसेस पे चल रहा है। प्री डिसाइडेड अजम्पशंस बोलो, प्री डिसाइडेड नेगेटिव बातें किसी और ने बोली एंड उससे आपने सच मान लिया कभी ना कभी किसी ना किसी पॉइंट पे, या फिर प्री डिसाइडेड चीज़ें सोसाइटी वाली, या प्री डिसाइडेड चीज़ें जो खुद के मेंटालिटी में आती हैं। तो इट इज़ फुल ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ नेगेटिव थॉट्स एंड नेगेटिव बिलीफ सिस्टम्स, जिसकी वजह से आपके लाइफ में काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही हैं। ओके, वो छोटी छोटी भी हो सकती है कि अननोटिस जाती हो, वो बड़ी बड़ी भी हो सकती है कि अननोटिस्ड, कि आपको पता हो, ओके, कॉन्शियसली। तो फर्स्ट चीज़ व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू डू जर्नलिंग। एक जर्नल लेना, या फिर एक पेज लेना, या फिर एक डायरी, कुछ भी हो एक लेना, वहाँ पे ऊपर नोट, ऊपर पे लिख देना कि दीज आर माई नेगेटिव बिलीफ सिस्टम्स। ओके, एंड 2-3 दिन लेना एंड ट्राई टू फाइंड आउट कि आपके क्या क्या नेगेटिव बिलीफ सिस्टम्स है। सब हेडिंग दे सकते हो कि करियर रिलेटेड नेगेटिव बिलीफ सिस्टम्स, उसके अंदर जो जो चीज़ें आई वो लिख सकते हो। फिर you can write love life related negative belief systems, health related negative belief systems, marriage related negative belief systems, and वो सब जितनी भी छोटी बातें या बड़ी बातें हैं ना, उनको नोट डाउन करो। डेली सोने से पहले थोड़ा सा खुद को टाइम दो कि दिमाग शांत हो जाए, एंड उसके बाद सोचने लगना कि व्हाट आर द नेगेटिव थिंग्स दैट यू फील अबाउट अ सर्टेन समथिंग, जो कि आपको अपने लाइफ में चाहिए बट उसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ नेगेटिव थॉट्स है आप में। ओके, वो सारे नोट डाउन करो। आई एम सो सॉरी, एंड इस चीज़ को रियलाइज करो कि ये सारी चीज़ें डिवाइनली गाइडेड नहीं है। जितनी भी बातें आप लिखोगे, जितने भी सेंटेंसेस आप लिखोगे, आपको डिवाइन ने वो सब बातें बोली हैं, नहीं ना। वो या तो किसी चाचा मामा वगैरह ने बोली होगी, या फिर सोसाइटी के किसी अंकल ने बोली होगी, या टीचर्स ने कभी बोली होगी, या आपने खुद ही को कभी बोला होगा अपने आप से, या पेरेंट्स ने कभी बोला। ओके, एंड नो दैट कि नो ह्यूमन बीइंग इज डिवाइन, स्पेशली अगर वो कुछ नेगेटिव चीज बोलते हैं तो वी आर नॉट डिवाइन, वी आर डिवाइंस पार्ट, वी आर मेड इन डिवाइंस इमेज। लेकिन हम में कुछ नेगेटिव प्रवृत्ति होती है जो हमें नेगेटिव बिलीफ सिस्टम्स पे बिलीव करने पे मजबूर करती है, या फिर नेगेटिवली एक्ट करने में मजबूर करती है। तो जो भी लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम्स है, दैट इज नॉट कमिंग फ्रॉम अ डिवाइन स्पेस, ओके, दैट इज कमिंग फ्रॉम अ वेरी ह्यूमन स्पेस। वो ह्यूमंस का लॉजिक है, वो लिमिटेड थिंकिंग है। ओके, तो इस चीज को आपको रियलाइज करना है। इफ पॉसिबल, जो सब सेंटेंसेस आप लिखे होंगे उसके नीचे उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट लिख दो। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने लिखा होगा कि मेहनत करके ही फल मिलता है, मेहनत करके ही लोग आगे बढ़ते हैं लाइफ में, उसके नीचे लिखो कि आई कैन इवन मेक मनी वाइल स्लीपिंग, एंड दैट इज ट्रू। ये कुछ कुछ लोग इस चीज को इतना सच बना लेते हैं कि दे डोंट रियली नीड टू डू एनीथिंग, बस पैसा अपने आप से आ जाता है बाई पैसिव इनकम और बाई स्टॉक्स एटसेट्रा, ये जो भी हो। ओके, सो बिलीफ इज द फर्स्ट थिंग। अगर आप किसी चीज पे बिलीव करोगे तभी वो जाके वो चीज आप तक आएगी, एंड अगर बिलीफ सिस्टम से नेगेटिव रहा तो नेगेटिव चीजें ही आएंगी, पॉजिटिव चीजें नहीं आएंगी। ओके, तो अपने बिलीफ सिस्टम को सबसे पहले करेक्ट करो। ओके, एज वेल एज पॉजिटिव अफर्मेशंस भी बोलना उसके साथ, तब जाके आप देखोगे कि जो जो नेगेटिव बिलीफ सिस्टम्स है वो जल्दी ही ब्रेक हो पा रही है, अदरवाइज थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। तो पहले तो आइडेंटिफाई करो एंड उसके काउंटर आर्ग्यूमेंट में पॉजिटिव अफर्मेशंस लिखना, पॉजिटिव बातें लिखना, एंड उन बातों को डेली रिपीट करना, डेली रिपीट करना। ओके, एटलीस्ट 30 days तक तो डेली रिपीट करना पॉजिटिव बातों को, एंड देन यू विल सी कि आपका माइंड उस चीज को अपने आप से ले रहा है। ओके, आप में से कुछ कुछ लोगों का अटैचमेंट आपके पास्ट से भी काफी ज्यादा है, मे बी पास्ट के फेलियर्स से, मे बी कभी कुछ गलत किया होगा उस चीज से, कभी किसी को हर्ट किया होगा उस चीज से, या फिर कभी किसी और ने आपको हर्ट किया था उस चीज से। तो पास्ट के फेलियर्स, या फिर इवन कुछ कुछ लोगों का मुझे फील हो रहा है कि पेरेंट्स के फेलियर से भी अटैच्ड हो सकता है, या फिर अगर कोई आपका सिबलिंग वगैरह हो, बड़ा सिबलिंग, उसके फेलियर से या फिर उसके नेगेटिविटी से भी आप लोग में से कुछ कुछ लोग का माइंडसेट अटैच हो सकता है, जिस वजह से योर सबकॉन्शियस इज गेटिंग रियली कंफ्यूज्ड, एंड उसको डर लग रहा है कि उसके साथ भी वो सब चीजें ना हो जाए जो आपके पेरेंट के साथ हुई थी, या फिर सिबलिंग के साथ हुई थी, या फिर कोई ऐसा फिगर जिसको आप आइडियलाइज करते थे वाइल ग्रोइंग अप एटसेट्रा। तो यहाँ पे आपका माइंडसेट गलत है, यहाँ पे आपको इस चीज को सुधारना है। मेथड्स हुआ, वो डायरी वाला मेथड हो गया, दूसरा पॉजिटिव अफर्मेशंस। बाकी सब भी मेथड्स आपको अगर और मन है कि किसी को जर्नलिंग से हेल्प हुआ, किसी को विजन बोर्ड से हेल्प हुआ, किसी को विजुअलाइजेशन से हेल्प हुआ, तो अलग अलग मेथड्स आप लोग यूज कर सकते हो। देर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल टू इट। तो यू कैन इवन गूगल और यूट्यूब वीडियो का भी हेल्प ले सकते हो अपना नॉलेज बढ़ा के कि ओके दीज आर द थिंग्स दैट आई कैन डू। ओके, तो अपना रिसर्च भी कर सकते हो इस चीज को लेके कैसे इन बिलीव्स को हटा सकते हो आप। ठीक है, राइट, नेक्स्ट वी विल सी कि आपको क्या क्या चीजें करनी बंद करनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, पीपल प्लीजिंग का नेचर आप में से कुछ कुछ लोगों का है, या फिर या तो पीपल प्लीजिंग का है, या फिर दूसरा जो चीज मुझे फील हो रहा है कि सोसाइटी के हिसाब से अपने लाइफ को जीने का
तरीका, मतलब ओके, सोसाइटी के हिसाब से अपने लाइफ को जीते हो, गोल सोसाइटी के हिसाब से रखते हो, गोल्स अपने पेरेंट्स के हिसाब से रखते हो, खुद का कुछ गोल नहीं है या तो आपका, या फिर आपके जो बिलीफ सिस्टम्स हो गए हैं वो सोसाइटी से इतने ज़्यादा अटैच हो गए हैं कि यू आर फॉरगेटिंग हु यू ट्रूली आर और वॉट यू ट्रूली वॉन्ट इन योर लाइफ। नो दैट अक्सर लोग अपने करियर में अपने लाइफ में नाखुश इसलिए रहते हैं बिकॉज वो सोसाइटी के बेसिस पे जीते हैं, ना कि उनके खुद के बेसिस पे। हो सकता है कि सोसाइटी में कोई इंसान हो जो कि सोचो लॉयर बन के बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ही ज़्यादा खुश है, एंड आप उसको देख के सोचते हो कि हाँ मुझे भी लॉयर बनना है, या फिर आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं, टीचर्स आपको बोलते हैं, या फिर सोसाइटी बोलता है कि देख कितना अचीव किया है उसने, आज वो कितना बड़ा लॉयर है। तो वो देख के आप सोचो कि आप डिसाइड कर लेते हो कि हाँ मुझे भी लॉयर बनना है। बट इज इट समथिंग दैट रियली सेट्स योर सोल ऑन फायर? मे बी लॉयर बनना उनको बहुत अच्छा लगता है कि वो अपने दिन का एक दिन भी गुजारा नहीं कर सकते हैं अनटिल एंड अनलेस वो अपने पैशन को फॉलो करें, एंड लॉ इज देयर पैशन। बट वॉट इज योर पैशन? वॉट इज इट दैट यू ट्रूली वॉन्ट? आपको मैरिज चाहिए कि आपको नहीं चाहिए? आप सिंगल खुश हो या फिर आपको किसी के साथ अच्छा लगता है? आपको कॉर्पोरेट जॉब पसंद है या फिर आपको खुद का सेटअप करना है? यू नीड टू रियलाइज कि सबके पैशन अलग होते हैं, सबका लाइफ पर्पस अलग होता है, एंड यू नीड टू फाइंड आउट कि वॉट इज इट दैट यू आर पैशनेट अबाउट। दुनिया के सारे लोगों को हटा दो, सारी चीजों को हटा दो, वो क्या चीज है जो आप डेली कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉफिट्स, बट स्टिल आपको बोर्ड फील नहीं होगा बिकॉज यू आर इन लव विद दैट थिंग। सिमिलरली एक पर्सन को लेके भी, या फिर एक लाइफ सिचुएशन को लेके भी, ओके व्हाट इज इट दैट ट्रूली सेट्स योर सोल ऑन फायर? वो चीज अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट करो। अगर ऑलरेडी एक करियर में हो जिसमें आप खुद को निकाल नहीं सकते हो, या फिर एक लाइफ सिचुएशन में हो जहां से खुद को नहीं निकाल सकते हो, देन यू आर बीइंग टोल्ड कि वो चीज है जिसको लेकर आप पैशनेट हो, उसको एज अ साइड हॉबी रखो। ओके, भले ही उस चीज को मेन फोकस ना रख पाओ, उसको एज साइड हॉबी रखो, एंड दैट विल गिव यू अ फायर टू योर सोल, जिसकी वजह से आपका लाइफ काफी ज्यादा बैलेंस्ड आएगा एंड यू विल बी एबल टू अचीव अदर थिंग्स इन योर लाइफ। ठीक है, तो सोसाइटी के हिसाब से अपने लाइफ को जीना बंद करो एंड खुद के हिसाब से जियो, एंड ट्राई टू प्रायोरिटाइज योरसेल्फ एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपको क्या चाहिए अपने लाइफ में। आपको फॉरेन में जाके पढ़ना है या फिर इंडिया में रहना है? आपको कैसा पर्सन चाहिए, कैसे दोस्त चाहिए? व्हाट इज इट दैट यू वांट फॉर योरसेल्फ? ओके, नेक्स्ट जो चीज आपको करनी है वो ये है कि थोड़ा अपने लाइफ को स्टेबल बनाओ। आपका लाइफ उतना ज्यादा स्टेबल नहीं है एज ऑफ नाउ। या तो वो दूसरों पे फोकस्ड है, या फिर वो फ्यूचर पे फोकस्ड है, या फिर पास्ट पे फोकस्ड है, या फिर जो जो चीजें आप करना चाहते हो वो ठीक से आप कर नहीं पाते हो। तो बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइफ को इन अ बैलेंस्ड वे रखो। ओके, डेली जैसे ही सुबह उठते हो एक डायरी अपने बिस्तर के पास ही रखो। उस पर उठ के पहले अपना गोल लिखना है, अपना शेड्यूल लिखना है कि ओके मैं इतने बजे उठा, अब 1 घंटे फ्रेश होना है, नेक्स्ट 2 घंटे के अंदर ये करना है, 3 घंटे के अंदर ये करना है, या फिर क्या क्या गोल्स हैं जो कि आपको आज अचीव करना है कि मुझे आज ये सब करना है। ओके, एंड स्टिक टू दैट, स्टिक टू दैट। हो सके तो अपने सोने का टाइम एंड अपने खाने का टाइम फिक्स करो। दैट विल हेल्प यू बैलेंस आउट योर एनर्जीज अ लॉट, जिसकी वजह से काफी सारी ब्लेसिंग्स आ पाएंगी आपकी लाइफ में। ओके, तो खाने का टाइम एंड सोने का टाइम फिक्स होना चाहिए। भले ही 8 घंटे सो रहे हो, भले ही 6 घंटे सो रहे हो, डज नॉट मैटर, बट अगर सो रहे हो 11 बजे तो 11 बजे ही डेली सोने का कोशिश करो। अगर खा रहे हो डेली, सोचो सुबह नाश्ता कर रहे हो 9 बजे तो डेली 9 बजे ही करो। फिर दोपहर का खाना डेली 1 से 2 के बीच कर रहे हो तो 1 से 2 के बीच करोगे। सो ब्रिंग सम रूल्स एंड रेगुलेशंस टू योर लाइफ एंड टाइमिंग्स स्पेशली। ओके, आपका लाइफ टाइम से नहीं चलता है, जिस वजह से ब्लेसिंग्स भी टाइम से नहीं पहुंचती है। तो यहाँ पे आपको सुधार करना है। ओके, ब्लेसिंग्स एंड अपॉर्चुनिटीज तब टाइम से पहुंच जाएंगी। ओके, इट्स लाइक कि हमारे बॉडी को ना सिग्नल्स मिलती हैं हमारे एक्शंस के थ्रू, एंड जैसे ही बॉडी को कोई सिग्नल मिला वो चीज वो ब्रेन तक पहुंचाता है, एंड ब्रेन उसको सबकॉन्शियस तक पहुंचाता है, एंड आपके एक्शंस के थ्रू आपको बॉडी को यही फील होता है कि टाइमली चीजें नहीं होती हैं, जिस वजह से आपके सबकॉन्शियस को भी यही सेम सिग्नल देता है कि मेरी लाइफ में कोई भी चीज टाइमली नहीं होती है, एंड ब्लेसिंग्स दूर हो रही हैं, भले वो लव लाइफ की हो, भले वो कुछ फाइनेंस का हो, एटसेट्रा। नेक्स्ट यू नीड टू डू इज यू नीड टू डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम सर्टन नेगेटिव पीपल इन योर लाइफ। देर आर पीपल जो कि आपके सोल फैमिली के नहीं हैं, या फिर जो कि नेगेटिव हैं, या फिर जो आपको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, या तो आपको नीचा दिखाते हैं, या फिर इन सम वे शेप और फॉर्म आपको इन्फीरियर फील कराते हैं, या फिर इनसिक्योर फील कराते हैं, या फिर उन लोगों का लाइफ गोल आपके जैसा नहीं है। मे बी वो आपके बेस्ट फ्रेंड हो, डज नॉट मैटर, मे बी वो आपके सिस्टर हो, मे बी वो आपके ब्रदर हो, इट डज नॉट मीन कि उनका भी लाइफ गोल आपके जितना है। ओके, सो जो लोग जिन जिन का पर्सपेक्टिव, जिन जिन का माइंड, जिन जिन का गोल आपके जैसा नहीं है आपके लाइफ में, उन लोगों से मैं ये नहीं बोलूंगी कि रिलेशनशिप तोड़ो, बट उन लोगों से कम्युनिकेशन कम कर दो, या फिर उन लोगों का इन्फ्लुएंस अपने लाइफ पे कम कर दो। ओके, लाइफ पे से कम कर दो धीरे धीरे। जैसे एक कोट आज मेरे सामने आया था कि द बेस्ट वे टू ruin योर ड्रीम इज टू शेयर इट विद अ स्टूपिड पर्सन। ओके, तो अगर यू आर समवन जो कि जिसके दिमाग में एक सपना है, हु हैज बिलीव्स कि हाँ मैं अपने सपने को पूरा करूंगा, एंड आप यही सपना जाके किसी एक पर्सन के साथ शेयर करते हो कि मुझे ये करना है, एंड वो पर्सन
दैट पर्सन इज नॉट ड्रीम ओरिएंटेड, इनफैक्ट दैट पर्सन इज वेरी उसका लाइफ पर्पस ही सोचा ऐसा ही है कि वो बहुत ज्यादा बॉक्स में जीता है, बट यू आर समवन हु थिंक्स आउट ऑफ द बॉक्स। तो वो पर्सन आपके सपने को नेगेटिवली लेगा ना, एंड आपको डिस्करेज करने की कोशिश करेगा। सिमिलरली आई एम फीलिंग कि देयर आर पीपल इन योर लाइफ जो कि आपके वाइब्रेशनल लेवल के नहीं है, सो ट्राई टू डिक्रीज द कम्युनिकेशन विद देम। ओके, अब करना क्या है आपको एट दिस प्रेजेंट मोमेंट? पहली बात तो सरेंडर टू द डिवाइन। आप में से कुछ कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ आपको करनी है वो है आपका कॉन्टैक्ट आपको अपने डिवाइन से इंक्रीज करना है। कैसे कर सकते हो? कुछ भी प्रेयर का मेथड करके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी प्रेयर का मेथड आपको डेली करना है। आप में से कुछ कुछ लोग अगर किसी गुरु से या फिर किसी आर्क एंजल से या फिर एंजल से या कोई एक सर्टन असेंडेड मास्टर एटसेट्रा किसी ऐसे या फिर किसी डीटी से एटसेट्रा जिससे भी कनेक्टेड फील करते हो, उनके साथ अपना कनेक्शन डेली बनाओ, डेली उनसे प्रे करो, डेली उनसे प्रे करो। आप काम पे निकलते हो या स्कूल पे निकलते हो या काम स्टार्ट करते हो, डेली सुबह उठते ही सबसे पहले उनको विश करो, उनको गुड मॉर्निंग बोलो, एंड उनको उनसे ब्लेसिंग्स मांगो कि प्लीज मेरा दिन अच्छे से हो। आई एम सो ग्रेटफुल कि आपने मेरे को एक और दिन दिया। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। आई रियली लव यू। प्लीज गाइड मी थ्रू आउट द डे। प्लीज हेल्प मी ताकि मैं अपना रिलेशनशिप आपसे बेहतर वे में इंप्रूव कर सकूँ। इट विल बी बेस्ट अगर वो डिवाइन हो या फिर डिवाइन के कोई मैनिफेस्टेशन हो। उसके बाद इफ दैट्स नॉट समथिंग दैट यू आर इंट्यून्ड इनटू, तो मैं बोलूंगी कोई ना कोई गुरु या फिर असेंडेड मास्टर का हाथ पकड़ो। आई वुड नॉट रिकमेंड कि किसी एंसेस्टर वगैरह से प्रे करो, बिकॉज आई एम नॉट सेंसिंग कि वो आपको इस सिचुएशन से निकाल सकते हैं। इट हैज टू बी आइदर डिवाइन और डिवाइन्स मैनिफेस्टेड पार्ट। ओके, राइट। अगर किसी को प्रॉब्लम नहीं है, अगर टाइम दे सको तो प्लीज उस गॉड का या फिर जिससे भी आप कांटेक्ट कर रहे हो, इफ यू आर इनटू देवता साधना, तो उस गॉड का नाम मंत्र डेली बोलो। हो सके तो 108 बार बोलो, या फिर नहीं तो 11 बार, 21 टाइम्स, 51 टाइम्स, जितना हो सके उतना बोलो। बट जो बोल रहे हो वो डेली उतना ही बोलो। ओके, ऐसा नहीं कि एक दिन 7 बार बोला, एक दिन 10 बार बोला एटसेट्रा, वैसा नहीं। एक सर्टेन नंबर फिक्स करो एंड डेली वो बोलो। उससे आप देखोगे कि उस डीटी की एनर्जी आप तक पहुंच रही है। ओके, तो फर्स्ट ये चीज आपको करना है, किसी हायर पावर का हाथ पकड़ना है। अदरवाइज आपके लिए चीजें थोड़ी सी मुश्किल हो सकती हैं, एंड अगर हाथ पकड़ लोगे तो चीजें काफी ज्यादा आसान हो जाएगी। तो फर्स्ट स्टेप इज दैट। टोटल सरेंडर की एनर्जी को अपने अंदर लानी है, एज वेल एज उसके साथ साथ यू नीड टू राइट डाउन योर गोल्स। इट्स जस्ट लाइक कि टोटल सरेंडर सोचो कि एक रिवर में बहने जैसा है, एंड हैविंग अ गोल इज लाइक कि आपको नाव मिल गई तो आप उससे इजीली आगे बढ़ पा रहे हो। ओके, तो सिमिलरली हैव गोल्स अबाउट योर लाइफ कि 2025 में क्या अचीव करना है, 6 मंथ्स में क्या अचीव करना है। फिर उससे पहले अगर किसी का एग्जाम आता है तो एग्जाम के लिए कितने टाइम में कितनी पढ़ाई करनी है, या फिर पर्सनल गोल्स को लेके भी इस टाइम में मुझे इतना वर्कआउट करना है, इस टाइम में मुझे ये बॉडी गोल सेट करना है, इस टाइम में मुझे ये सेल्फ लव अचीव करना है एटसेट्रा। सो वॉट एवर बी योर गोल, गिव अ टाइम स्टैम्प टू इट। हम टाइम स्टैम्प नहीं देते हैं तो हम ज्यादा ईजी हो जाते हैं, खुद पे लेथार्जी आ जाती है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिव अ टाइम लिमिट टू योर गोल्स, एंड उस टाइम लिमिट पे स्टिक करना, एंड साथ ही साथ उसके साथ यूनिवर्स को सरेंडर करना कि यूनिवर्स आई एम सरेंडरिंग इट टू यू, ये मेरा गोल है, प्लीज रीडायरेक्ट मी। अगर ये मेरे लिए नहीं है तो रीडायरेक्ट करो मुझे सही चीज तक, एंड अगर ये मेरे लिए है देन हेल्प मी टू अचीव इट विद इन दिस टाइम। ओके, अचीवेबल टाइम स्टैम्प्स देना, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा सपना बहुत कम टाइम में दिए। ओके, रियलिस्टिक गोल सेट करना, एंड हीलिंग करना। खुद की हीलिंग की जरूरत है आपको। आप में से काफी लोग, क्योंकि आप लोग नेगेटिव चीजों से अटैच्ड हो, माइंडसेट ही नेगेटिव है, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो आपको डेली करना है वो ये है, खुद पे हीलिंग करनी है। अब वो आप हीलिंग सब्लिमिनल सुन सकते हो, हीलिंग मेडिटेशंस, गाइडेड मेडिटेशंस कर सकते हो, हीलिंग अफर्मेशंस खुद को बोल सकते हो, हीलिंग साउंड सुन सकते हो, हीलिंग फ्रीक्वेंसीज, बाइनोरल्स वगैरह, जो भी है, जिस भी मेथड से आपको कनेक्टेड फील हो उस वे में, बट खुद को हील जरूर करना है डेली बेसिस पे। कुछ कुछ लोग, इफ यू आर अ बिट एडवांस्ड, तो आप लोग शैडो वर्क कर सकते हो या फिर इनर चाइल्ड हीलिंग भी कर सकते हो। ओके, कुछ कुछ लोग, अगर आप लोग का कंडीशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है एंड इफ यू वांट प्रोफेशनल हेल्प, तो किसी थेरेपिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास भी जा सकते हो, या फिर किसी डिवाइन पर्सन के पास जा सकते हो जो आपको सही से गाइडेंस दे सके। ओके, लोकल गुरुज वगैरह, अच्छे वाले सदगुरुज, ऐसे फेक वाले नहीं, उन लोग से जा सकते हो, या फिर यू कैन वॉच देयर वीडियोज। जैसे बहुत सारे गुरुज के वीडियोस ऑनलाइन रहते हैं, तो यू कैन वॉच देयर वीडियोस, एंड उनके बातों के थ्रू आप तक हीलिंग वाइब्रेशन जरूर पहुंचेंगी। ओके, जस्ट गूगल व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट यू गोइंग थ्रू, उसको लेके गूगल करो, एंड यू विल सी कि उस पे आंसर्स कुछ ना कुछ आपको मिलेंगे। ओके, डिवाइन विल गाइड यू। डिवाइन को प्रे करना है, उसके बाद गूगल करना है या फिर यूट्यूब में सर्च करना है, एंड यू विल सी कि यू आर गाइडेड टू द करेक्ट वीडियो, बोल सकते हैं। ठीक है, जस्ट नो दैट कि सबका, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि सबका लाइफ अलग अलग होता है, सबके लाइफ का टाइमलाइन अलग अलग होता है। सो एक्सेप्ट दैट थिंग। मे बी अभी आपके लाइफ में काफी कुछ नहीं है जो आप चाहते थे,
या फिर दूसरों के पास आपसे ज़्यादा चीज़ें हैं। मुझे 2 टू 2 3 बार दिखा आपके रीडिंग में, 2 का ही 3, 2 का ओके। एक बार 20 मिनट्स 22 सेकंड्स थे, एक बार 22 मिनट्स 02 सेकंड्स थे, ठीक है? तो प्लीज़ 2 टू 2 का मीनिंग गूगल कर लेना, या फिर अगर उसका कुछ सिग्निफिकेंस है आपके लिए तो यू आर बीइंग टोल्ड कि वहाँ पे थोड़ा ध्यान दो। एंड यस, तो हाँ, वेयर वाज़ आई? नो दैट यू आर एट द राइट प्लेस। तो खुद को किसी और से उतना कंपेयर मत करना। यू आर एग्जैक्टली वेयर यू नीडेड टू बी बेस्ड ऑन योर कर्मा, बेस्ड ऑन एवरीथिंग। हाँ, थोड़ा सा लाइफ आपका और सुधर सकता था और बेटर हो सकता था, बट बिकॉज ये सब नेगेटिविटीज अटैच्ड है, इसीलिए वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। तो एक बार आप इन सब चीज़ों को हील करोगे, जाने दोगे, अंडरस्टैंड करोगे, अंडरस्टैंडिंग खुद में लाओगे, अवेयरनेस खुद में लाओगे, तभी आप देखोगे कि शिफ्ट इन एनर्जी आराम से हो रही है, ठीक है? सो बी अ बिट पेशेंट विथ योर सेल्फ, बी अ बिट पेशेंट विथ योर लाइफ। जरूरी नहीं है कि लाइफ फास्ट मूविंग ही हो। बहुत लोग तरसते हैं एक स्लो लाइफ के लिए, ओके? बहुत लोग लिटरली तरसते हैं क्योंकि उन्हें खुद को देने का टाइम नहीं होता है। बट आई एम सेंसिंग कि कहीं ना कहीं आपके पास खुद को देने का थोड़ा तो एटलीस्ट टाइम है, अगर आप ठीक से अपने रूटीन को अरेंज कर लो। सो बी ग्रेटफुल फॉर दैट, बी ग्रेटफुल फॉर द लाइफ दैट यू हैव, एंड हैव पेशेंस, ओके? सो आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे, ग्रुप नंबर 2। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। अगर आई है देन प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू सो मच फॉर ब्यूटीफुल एनर्जी, एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।